कल माननीय मुख्यमंत्री ने अपने अधिवक्ता, पूरे राजस्थान के अधिवक्ता, पूरे भारत के अधिवक्ताओं को उन्होंने 1 मिनट के लिए कह दिया कि वो सभी मिले हुए हैं और जुडिशरी में लिख करके देते हैं और वैसा ही जजमेंट करते हैं, जबकि ऐसा कोई जुडिशरी में नहीं होता है। अशोक जी ने अपनी खिलाफ जो नोटिस दिया है दिल्ली हाईकोर्ट से, जो आदेश वगैरह है उसने दिया, उसको लेकर के वो एकदम घबरा गए कि मेरे को जेल में चला जाऊं, उसको लेकर के। और उससे 2 दिन पहले उन्होंने यहाँ जो जोधपुर में नगर निगम के विपक्ष के नेता है गणपत जी, उन्होंने भी जुडिशरी पे सीधे सीधे आरोप लगाया कि उनके बाप का नहीं है। तो ये नीचे से लेकर के ऊपर तक यहाँ प्रतिपक्ष नेता और ऊपर अशोक जी खुद कहते हैं कि भी ये जुडिशरी बिकी हुई है, वकील साहब लिख करके देते हैं। ऐसा यहाँ कोई नहीं है, जुडिशरी एकदम पाक साफ है। जुडिशरी में जो भी आते हैं पीड़ित पक्ष है वो अपनी तरफ से न्याय के लिए आते हैं। यहाँ नेता लोग भी आते हैं, सीएम साहब को जब तकलीफ होती है तो ये जुडिशरी ही उनमें स्टे देती है, उनको न्याय देती है। इस कारण से अशोक जी का जो स्टेटमेंट दिया है वो बहुत ही गलत है, निंदनीय है। हम सभी को दोनों एसोसिएशन उनकी भर्त्सना करते हैं और इसी के लिए और एक अधिवक्ता वहां पे गोली मार दी गई यूपी में, उसको लेकर के, और हापुड़ में एक अधिवक्ताओं को लेकर के वहां पे पुलिस ने एट्रोसिटी करते वहां पे लाठीचार्ज कर दिया। उन सब मुद्दों पर कल हमने दोनों एसोसिएशन ने तय किया कि कल टोकन स्ट्राइक रख दी, 1 दिन के लिए स्ट्राइक रहेगी। थैंक यू। कल शाम को ये वीडियो क्लिप वायरल हुई थी और ये क्लिप जब देखी, मैंने भी देखी और साथियों ने देखी, तो हम सभी लोग इस वक्तव्य से बहुत आहत हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री का ये बयान उनके पूर्ण गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है। ऐसा लगता है कि वो सरकार की गलतियां और वहाँ फैले हुए भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये सारी बयानबाजी की है उन्होंने। और जो उन्होंने इस तरह के एलिगेशन राजस्थान जुडिशरी पे लगाए हैं वो बेहद निंदनीय है और उसकी हम भरपूर आलोचना करते हैं। साथ ही जो वकीलों के जो मेहनत को उन्होंने नज़रअंदाज करके ये कहा है कि जो जजमेंट है वो मैनेजमेंट से हो रहा है या वकील लिख के दे रहे हैं, वो जज फैसला कर रहे हैं, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए, इतने वरिष्ठ नेता होते हुए इतना अशोभनीय भाषण दिया जाना या स्टेटमेंट दिया जाना, ये उनकी लाचारी को दर्शाता है। ये साबित करता है कि सरकार चूँकि अपने आप में लाचार है, अपने खुद के व्याप्त भ्रष्टाचार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए उनके द्वारा ये बयान दिया गया है। मैं साथ ही ये पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि आप अपने आरपीएससी को संभालें जहाँ आपके मेम्बरान खुद बेईमानी पे उतरे हुए हैं, आपके रेवेन्यू बोर्ड को संभालें जहाँ मेंबर्स बेईमानी पे उतरे हुए हैं। इसके साथ आए दिन हम पढ़ते हैं कि जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, वो आए दिन भ्रष्टाचार कर रहे हैं, एसीबी ट्रैक कर रहा है। उसके बावजूद आपने उन सबको इग्नोर करके आपने जुडिशरी पे एलिगेशन लगाया, जो कि आज की तारीख में भी बहुत निष्पक्ष है। और राजस्थान जुडिशरी अपने आप में एक मिसाल कायम कर दी है। ये बयान बहुत ही अशोभनीय है, यह न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। इसके लिए हम उचित कार्रवाई करेंगे। हमने दोनों एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि हम 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल रख के जब तक माननीय मुख्यमंत्री नहीं मानते इसको आंदोलन को जारी रखा जाएगा। लेकिन हमें उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अपनी बात इस पर स्पष्ट करें और वह न्यायालय से माफी मांगे। बताइए सर। जुडिशरी और वकीलों के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो आज स्टेटमेंट दिए और भास्कर में मेन हेडलाइन पर छपे हुए हैं, इसको पढ़कर राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता और राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के यशस्वी अध्यक्ष रवि भंसाली जी मेरे साथ बैठे हैं। जोधपुर के 10,000 वकील और मारवाड़ के 25,000 वकील, और मैं समझता हूँ बार काउंसिल की मेंबर की हैसियत से राजस्थान के वकील बड़े गुस्से में हैं। जुडिशरी को दबाने के लिए ये अशोक जी ने स्टेटमेंट दिए हैं और सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार का ध्यान जनता से भटकाने के लिए जुडिशरी और वकीलों को बदनाम करने की साजिश के साथ ये स्टेटमेंट दिए हैं। दिस इज कंटेम्प्चुअस वन। इसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी हो सकती है। आज तक मुझे 17 साल हो गए प्रेसिडेंट रहते हुए, 10 साल मुझे बार काउंसिल का मेंबरशिप करते हुए हो गए।
राजस्थान में किसी भी अधिवक्ता ने मुझे ये शिकायत नहीं की कि फलाना अधिवक्ता ने जजमेंट लिखा, किसी अधिकारी ने उस पर साइन किए हैं। इस तरह से एक जुडिशरी पे सुनियोजित तरीके से हमला करना एक मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता है। हम इसको पढ़ करके बड़े मतलब जो है जो आहत है कि वकील समुदाय पे और जुडिशरी पे इस तरह के स्टेटमेंट देना ये शोभा नहीं देता है, ये कंटेम्पचुअस है। हम इसके लिए एजिटेशन करेंगे और हमारी बार एसोसिएशन, दोनों बार एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया है कि जब तक मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत इसके लिए क्षमा नहीं मांगेंगे, कल एक दिन का राजस्थान हाई कोर्ट और सारे अधीनस्थ कोर्टों के अंदर हम अधिवक्ता प्रोटेस्ट करेंगे और उपस्थिति अपनी नहीं देंगे। ऐसे गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट देना मजाक है क्या? आज तक किसी भी नेता ने इस तरह से जुडिशरी को और वकीलों को बदनाम करने के लिए मतलब जो है वो हिमाकत नहीं की है। इस तरह से कैसे कह सकते हैं? इनके पास क्या प्रूफ है? जब इतने सालों से मैं अपने इस पद पर हूँ, आज तक कभी नहीं सुना। हम मेहनत करते हैं, रात को 1 बजे सोते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं, नजीरें पेश करते हैं, वैसे घंटों बहसों करते हैं जब न्याय मिलता है। आज जुडिशरी का न्याय हिंदुस्तान में मिल रहा है, उसीलिए आज हम जनता और वकील महफूज है। नहीं तो गांव गांव के अंदर खून कच्चर होता और अशांति हो जाती। आज एक यही पिलर है, जब पुलिस के खिलाफ एट्रोसिटीज होती है तो कोर्ट में आते हैं, जब किसी अधिकारी के द्वारा होता है, इनकम टैक्स किसी डिपार्टमेंट के द्वारा होता है, हम कोर्ट में जा रहे हैं। एक आवाज ही आ रही, बार बार केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आपका तंत्र फेलियर है। इसलिए जनता जो है वो न्याय के लिए मजबूर होकर कोर्टों में आती है और हम वकीलों के थ्रू अपने केसेस का लिटिगेशन पेश करती है। क्यों कर रही है? एसोसिएशन अब क्या मांग कर रहा है? एसोसिएशन मांग कर रही है कि मुख्यमंत्री जो खुद वकील हैं, इस राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के मेंबर हैं और इतने तीसरी बार सीएम बने, तो ऐसे पद पर रहते हुए, एक वकील रहते हुए, एक मुख्यमंत्री रहते हुए, जो इन्होंने जुडिशरी को दबाने के लिए, बदनाम करने के लिए, वकीलों को बदनाम करने के लिए जो स्टेटमेंट दिए, इसके लिए माफी मांगे। अदरवाइज हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी कर सकते हैं।